मग मने हाँ, वो नहाने वाला नहीं, हाँ नहाने वाला मग नहीं बोल रहा हूं, मग मने रास्ता, मग मने रास्ता। सीता मैया ने क्या किया, चौपाई सुनिए। लोचन मग राम ही उर आनी। नेत्र के रास्ते से मां ने भगवान के रूप को उठाया, नेत्र के रास्ते से प्रवेश कराया और ले जाकर अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा दिया। किस गेट से प्रवेश कराया है बोलिए? आंख से। मां सोची यदि गेट खुला रह गया तो कहीं भगवान भाग ही न जाए, तो भगवान को भीतर बिठाने के बाद दीन है पलक कपाट सयान, पलक रूपी कपाट को मैया ने बंद कर दिया। भगवान को हृदय के घर में पधराकर नेत्र से और पलक रूपी गेट को मैया ने बंद कर दिया। और भगवान अब कहां है? मां के हृदय में। अब आंख बंद करके अब मां जी भर के भगवान को देखने लगी। अब सखियों का भी भय नहीं। सीता मैया भीतर दर्शन कर रही है। ये दर्शन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। भगवान को जाइए ना मंदिर में देखने, इतना देख लीजिए कि भगवान अखियां में छप जाएं। जब आंख में छप जाएंगे तो आप छपिया भी जाकर आंख बंद करिएगा ना तो आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कहो सखियों को क्या लग रहा है कि सीता जी नेत्र बंद करके अब पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने कहा सीता मैया से, हे सीता, पार्वती जी कहीं मंदिर से भागने वाली नहीं है, बाद में उनका ध्यान लगा लेना। ये राजकुमार दोबारा नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं आंख खोल करके इनको देख लेती हो। तब सीता मैया ने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके जी भर के दर्शन किया। वही चतुर सखी जो बाग घूमने गई थी, देखी बहुत विलंब हो गया है, सीता मैया से कहा सीता जी चला जाए, चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी समय आना है। अरे जाना है चुपचाप चली जाओ, ये क्यों बताना कि कल फिर आना है। वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आने वाले हैं, तो आप भी राम जी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से बनाइएगा, आप कल फिर से आइएगा और दर्शन प्राप्त होगा। सीता मैया सीधे पार्वती जी के मंदिर गई और आप दर्शन करिए, स्तुति छोड़ करके आई थी। सीता मैया जा करके पार्वती जी की स्तुति करने लगी। ये स्तुति आप में से कई लोगों को याद होगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खदानन माता, जगत जननी दाप से कहूंगी नहीं मां, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूरा करिए। देखिए जब आप मांगिएगा ना तो घाटे में रहिएगा। हमारे एक चाचा है अभिनव भैया, ठेकेदार चाचा, कहते हैं बाबू सबके अपने मांगने की क्षमता है और सबके अपने देने की क्षमता है। जो आज तक मुट्ठी से उठा कर दिया है वो कभी अजूरी से ले भी नहीं पाएगा। आप बताओ मुट्ठी में अधिक आता है कि अजूरी में अधिक आता है? अजूरी में अधिक आता है। लेकिन जो जीवन भर मुट्ठी से दिया है ना, उसका हिम्मत ही नहीं होगा कहीं से लेगा भी तो मुट्ठी में ही लेगा, अजूरी में नहीं ले सकता वो। कहने का अर्थ है हम जब मांगेंगे हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे ना तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे और उनकी क्षमता का कोई अता पता नहीं है। सीता मैया ने मांगा नहीं, मां ने कहा मां आप जानती हैं, जो जानती हैं पूरा करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इतना कह के पार्वती जी के पांव को पकड़ करके सीता मैया बैठ गई। असकही चरण गहे देहि, और सीता मैया के विनय प्रार्थना को देख करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। और पूजन के समय सीता मैया ने जो माला पहनाया था मां पार्वती को,
वो माला खिसक के सीता मैया के आंचल में गिर गई। देखिए, पूजन के बाद यदि भगवान पर अर्पित किया हुआ पुष्प और माल्य अपने आप नीचे गिर रहा है, तो ये ना समझिए कि वो अपने आप गिर गया है, वो भगवान ने आपको प्रसाद प्रदान किया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज उसको स्वीकार करके सिर पर चढ़ाइए। माला खिसकी गले की और पार्वती जी के आंचल में गिर गई, सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। पार्वती मैया ने कहा, सुनु सिय सत्य अशीष हमारी। हे सीता जी, हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। क्या? पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना सीता जी पूर्ण हो गई। नारद बचन सदा सुचि साचा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। किसका वचन सत्य है? नारद जी। जोर से बोलिए। आजकल नारद जी किसको कहा जाता है? जो इधर की उधर करे, झगड़ा लगावे, उसको कहते हैं नारद हवा का। नारद जी का काम नहीं है इधर उधर करना। नारद जी हमेशा सत्य बोलते हैं। नारद बचन सदा सुचि साचा। सीता जी से पार्वती जी ने कहा, आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। सीता मैया ने कहा, माँ और थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए ना। तब पार्वती जी ने और स्पष्ट किया। ये छंद आप में से प्रायः लोगों को याद होगा। आइए हम और आप मिल करके गाते हैं। पार्वती जी ने सीता मैया से कहा, मनुजाहि राचेउ नीली है सो बरसाहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। हे भांति गौरी असीस सुनी सहित तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुनि तमारा मंदिर चली। तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजा ही राचेउ मिली ही सो बर। आपके मन में जो रचा बसा है वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सावरो। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? सांवले वाले कौन है? राम जी। अब राम जी का परिचय बताती हैं पार्वती जी। वो हैं कौन? करुणा निधान। राम जी करुणा के भंडार हैं। सुजान सज्जन है। शील शीलवान है। स्नेह जानत रावरो। वो आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं सीता जी। सीता मैया को जैसे मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ, बारंबार पूजा करके पार्वती जी की और प्रसन्न मन से सखियों के साथ घर को वापस गईं। इधर प्रभु श्री राम पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बता दिया कि गुरुदेव बाग में सीता जी आई थी, जनक जी की बेटी। अब वो हमको देख रही थी गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा। क्या देखा?
सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले राम वहां पार्वती जी ने दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने सुखारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। अगला दिन आया, आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं, प्रवेश हुआ है। पूरी की पूरी मिथिला पहले से आकर के विराजमान है। और हम आपको बताएं, जैसे राम जी यज्ञशाला में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति सबको अलग अलग दिखाई दे? बोलिए बोलिए, संभव है? लेकिन यहां हुआ। कैसे हुआ? ये एसी का रंग क्या है? जोर से बोलिए। हम बोल रहे हैं लाल है। यदि आप लाल रंग का चश्मा पहनिएगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा पहन लीजिएगा तो वही एक एसी अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसी प्रकार राम जी जैसे गए, जो व्यक्ति जैसा चश्मा पहना था उसको राम जी वैसे दिखाई देने लगे। जो असुर नकली चेहरा धारण करके वहां विराजमान थे, उन असुरों को राम जी को देखकर लगा कि उनका काल आ गया हो। वहां पर उनको लगा मेरा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे वो राम जी को परम तत्व के रूप में देखने लगे। जो भक्त राजा थे, भक्त लोग थे, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए हैं। मिथिला के नर नारियों को रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले बहुत लंबी सूची है, एक बात यदि कहूं तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सभा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल के सिंहासन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। अब जनक जी महाराज के आदेश से सीता मैया आई हैं जयमाल लेकर। मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां के बगल में खड़ी हो गई। जनक जी ने अपनी बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में जाकर मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में गए, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा और महाराजा। हम अपने महाराज श्री जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में जितने राजा उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है
तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस समाज में से, आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा और इसको तोड़ेगा, उस राजा की जय जयकार होगी, कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, जैसे प्रण सुनाया, सारे राजा तमतमा के खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, एक साथ मिलके तुड़ियों का बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते परिकर बांधी उठे अकुलाई। राजा खड़े भय, सबसे पहले आपन धोती टाइट करके बांधे। काहे? दम लगौला में कहीं धोतिये न खुली जाए। अपना वस्त्र ठीक करके पहने, मुकुट सम किए और जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप। अब मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए, बोले प्रभु आई एम गोइंग, प्रभु कृपा करिएगा हमसे टूट ही जाए। जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, उस सभा में 10,000 राजा थे कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा जब चलते तो कैसे तामा की ताक तक धनु जा रही, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, खड़े होकर, परंतु जब धनुष तिलमात्र नहीं खिसका अपने स्थान से, तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से, एकदम गदगद मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो अपने मन में बोला हाँ हाँ जा 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 जा, उठाइबा तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना बहुत दूर की बात। किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिनके बराबर भी उधर उधर नहीं किया। ज्ञानी राजा नहीं गए। जानते हैं ज्ञानी राजा कि जिस सभा में भगवान उपस्थित हो, उस सभा में भगवान के आगे कौन तोड़ सकता है। वो दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फॉर्मूला आप लोग समझते हैं ना, हमेशा चलता है। एक व्यक्ति को हराने के लिए सब लोग एक साथ जमा हो जाओ। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरी संग है होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? जोर से बोलिए, भूख लागल बका। कितने राजा? 10,000। 10,000 राजा लगे। बाबा कहते हैं ए जिभूप सहस कहे पारा, भूप सहस कहे पारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे
नटारा, लगे उठावना करे नटारा। 10,000 राजा प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिनके बराबर इधर उधर नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर जा करके बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये दृश्य देखे तो आग बबूला हो गए। खड़े हुए जनक जी महाराज आवेश में आकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा और महाराजा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये बोल दे कि मैंने उसको यहां पर बुलाया हो। आप समस्त राजा मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर यहां आए हैं, और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं। इस सभा में देवता वेश बदल करके विद्यमान है। यहां पर दैत्य बैठे हुए हैं, मुनि हैं, पाताल से नाग भी आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, शर्म। आप में से किसी ने तोड़ना तो दूर की बात, तिनके बराबर धनुष को हिलाया नहीं उसके स्थान से। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है और ये कीर्ति जीवन में अवश्य धारण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लग रहा है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को धारण कर सके। सावधान! आज के बाद कोई राजा नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जान गया जनक, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक, मैं तनिक भी जानता कि धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जनक में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। जब पहली बार जनक जी ने ललकारा ना कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, अब जनिको माखै भटमाही वीर विहीन मही मैं जानी। पहली बार जब वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी, बाईं और लक्ष्मण जी। जनक जी की ललकार सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। राम जी से बोले भैया। राम जी बोले शांत रहो, शांत रहो, शांत, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो, एकदम शांत। पहली बार की ललकार में तो राम जी ने शांत करा दिया। जैसे तैसे लक्ष्मण जी अपना क्रोध शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था तब तक जनक जी दूसरी बार ललकार दिए। जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, तब पन करी होते न हसाई। जब दूसरी बार ललकार दिया, पहली बार तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार देखे हो कि नहीं कूद पड़े। तो स्वामी जी कहते हैं जनक जी की दहाड़ सुनकर लक्ष्मण जी माखई लखन होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद पड़े, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है और जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, कहीं जनक जसी अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो। कहु सुभावन कछु अभिमानो, कहु सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पामा, एक बार कहिए मैं कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमिदारो थोड़ी, काचे घट जिमिदारो। मैं सकऊं मेरो मूलक जिमि तोरे, सकऊं मेरो मूलक जिमि तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जान यस आयस हो, एक बार कहिए
कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो। ऐ कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बोलना, जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे, भैया आप विद्यमान हैं और आपके रहते। जनक ने कहा, धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे हैं यहां पर। कहा कैसे? जनक ने कि धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे रहिए। पूरी सभा सुन ले। जनक ने कहा, कोई धनुष नहीं उठा पाया। ये धनुष क्या है? बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार हाथ से कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया, भैया आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में। धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी महे दिग्गज रोले, डगमगानी महे दिग्गज रोले, डगमगानी महे दिग्गज रोले। लक्ष्मण जी जैसे गरजे कहे, प्रभु बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, उठा करके हाथ में जोर से दौड़ कर दिखाऊंगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है तो धरती हिलने लगी, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो अपने सिंहासन से कूद पड़े, बोले, बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा है? लेकिन हम आपको एक बात बतावें, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान हैं। कहते हैं राम जी से, प्रभु मैं सब करूंगा लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, मैं आपके प्रताप से करूंगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं, भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, वो जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को आंख के इशारे से कहा, भाई साहब कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने बगल में बिठाकर पीठ थपथपाया। किसका? किसका? लक्ष्मण भैया का। राम जी बोले, कितना बढ़िया बोले भैया आप, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आप जिस सभा में बैठे हो और कोई कह दे धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है आपने भाई साहब जनक जी को
आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को भेजा जाए। देखकर आदेश दिया, उठहो राम भंज भवचापा, उठहो राम भंज भवचापा, मैं तात जनक परिताप, मैं तात जनक परिताप, मैं तात जनक परिताप। गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, उठहु राम भंजहु भवचापा। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, भगवान खड़े हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके सहज राम जी चल पड़े। कहां चल पड़े? कहां चल पड़े? धनुष की ओर। राम जी को धनुष की ओर जाते देख उस सभा में जितने मिथिलावासी थे, सारे मिथिलावासी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे हमारे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए और केवल एक काम करिए। क्या? बच्चे जैसे कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, आप राम जी के हाथ से धनुष तुड़वा दीजिए। आज के बाद हम आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता मैया की मां सुनैना जी भगवान को आगे जाते देख विह्वल हो गई। बोली सखी, अपनी सखी को बुलाकर, क्या इस सभा में सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। अरे मान सरोवर में विचरण करने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। कोई मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को कि ये बालकों का काम नहीं है? उस सखी ने कहा, महारानी, सूर्य का गोला छोटा सा होता है, लेकिन छोटा सा सूर्य का गोला जब आकाश में निकलता है ना, तो पूरा अंधकार समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि पूरा समुद्र पान कर गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिनको आप छोटा समझ रही हैं ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। भरोसे में केवल रही है आप। इधर सीता मैया व्याकुल हैं, शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से। अच्छा आप लोग बताओ, गणेश जी मोटे हैं कि पतले हैं? पतले हैं। अच्छा मोटे हैं, तो मोटे हैं तो भारी होंगे कि हल्के? भारी होंगे। चलते किस पर हैं? हाँ, चूहा पर, मूसक पर। अब सोचिए, उतने मोटे गणेश जी चूहा पर कैसे चलते हैं? तो सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी, जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको आसानी से तोड़ सके। आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के पिनाक, अब तो आप ही का भरोसा बचा है मुझे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। सुन रही हूं कि आप में बहुत भार हो गया है। एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा भार यहां बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पे रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा।
सीता मैया की व्याकुलता राम जी देखे और समझ गए कि अब विलंब नहीं करना है। राम जी धनुष के पास जा करके धनुष को देखने लगे। राम जी धनुष के पास हैं, लक्ष्मण जी गुरु जी के पास हैं। वहां से लक्ष्मण जी ने देखा लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा भैया शंकर जी के पिनाक को देख रहे हैं, उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हुए, खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबा दिए, दबाकर बोले हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप लोग मिलकर धनुष को पकड़ लीजिए, धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। सारे लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिलावासी आपस में बात करने लगे, व्हाट्स गोइंग हियर, क्या चल रहा है? तोड़ने बड़का गया है, छोटका क्यों पांव से धरती हुमच रहा है? राम जी धनुष के पास गए, धनुष की प्रभु ने परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाने के बाद राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। किसका धनुष है? किसका धनुष है? शंकर भगवान। तो धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। कौन गुरु जी? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में राम जी ने अपना कर ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, बिजली चमकी। क्या चमकी? बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। बाबा कहते हैं ए जी तमके उदामिन जिनि जब लायो पुनि धन मंडल सब लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काउन लखा देखत बठारे जय सन राम माधवन तोरा अरे भुवन धुनि घोर कठोरा अरे भुवन धुनि घोर कठोरा अरे भुवन धुनि घोर अरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमारक चले जिकर हृदय कल डोल मही कोल कूर्म कल भले सुरयसुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि। जैसे भगवान ने धनुष लिया, बिजली चमकी। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है भगवान ने उतनी देर में उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। सारे लोग खड़े रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। रोशनी के आगे केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण देखने आए थे आकाश में। आवाज सुनकर उनके घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल अपनी धूरी पर कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। और जिसके कारण मची है, भगवान परम शांत खड़े हैं, मानो कुछ न किया हो। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए। जैसे मैया ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। बैठिए, अभी बारात निकलने वाली है, बैठिए बैठिए। अभी धनुष टूटा, आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तौले परशुराम जी आ गए। कौन तोड़ा, कौन तोड़ा? जनक जी से बोले निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है पलट दूंगा धरती। आपको बतावें, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था ना, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे।
हम जानते थे कि टूटने के बाद यहाँ ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, कौन आफत में पड़े। राम जी ने आकर कहा, मुनिवर इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु कहो शत्रु। राम जी खूब समझाएं, परशुराम जी समझने को तैयार नहीं। अंत में जब राम जी के स्वरूप का पता चला परशुराम जी को, तो 9 बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप दूतों को अयोध्या भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर आवे। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे, महाराज दशरथ को सूचना मिली, गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बताया और बारात अयोध्या से निकलने के लिए सज के तैयार हो गई। आप में से कौन कौन बाराती है? हम बाराती में कहें। सीता मैया की ओर से कौन कौन है? बा दल बदलू। अब इन्हें रामो जी में उठाए थे, सीतो जी में उठा लिए। बाराती तैयार हो जाइए, बारात निकलने वाली है। मुनि लोग आकर तैयार हो गए, वाद्य बजने लगे। ये कौन बाजा है जानते हैं? हमारे यहां इसको सिंहा बोलते, सिंहा। यहां गोंडा में बसता है ये, ऐसे टेढ़ रहता है, टेढ़ ऐसे लेके बजाते हैं। इसका क्या नाम है यहां पर? सहनाई। ये सहनाई है। जबले नाम नहीं बताइएगा वो मनीहे ना बजावत रही है। बिगुल, बिगुल, हाँ बिगुल, बिगुल हिंदी में कहते हैं। हमारे यहां हो गया, बिगुल हो गया। बिगुल बजा हो, सिंहा बजा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बाराती लोग तैयार हो जाइए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, ला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, ला चली हो, मिथिला चली। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारातियों के हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन। अरे हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की
यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राजेश हो मुस्ता अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्ता अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। पहुंच गई बारात। बैठिए बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई, बैठिए। अरे बहुत जल्दी जलपान आने वाला है, बैठिए। हाँ, हाँ, बैठिए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से बोलिए। 4 दिन। पहले दिन रात को जहां बारात बैठ के भोजन कर रही थी, तो बाराती लोग आपस में बात कर रहे हैं। का हो, हम सुने हैं कि मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से ऐसा बाराती लोग रही तो अजबे रही। मिथिला चली। बारात 4 दिन में पहुंची मिथिला। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया बारातियों का और जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए, पिताजी को दंडवत किया। और गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी ने जब राम लक्ष्मण जी को उठाकर गले लगाया ना, उनको ऐसा लगा कि मरे हुए शरीर को प्राण वापस मिल गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। सखियां, जब पता चला सखियों को कि बारात में भी दूठे भाई आए हैं और ये चारों खास अपने भाई हैं, सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, ब्रह्मा जी